अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इमसाल सितंबर का महीना 13 तारीख मंगल के दिन रोज़नामा उर्दू सालार अखबार में रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के ताल्लुक़ से एक ख़बर शाये हुई थी। वो कुछ इस तरह से थी कि ऐ अहले ईमान वालों, खुदा से डरते रहो और सच बोलने वालों के साथ रहो। और आगे कुछ लिखा गया था कि मुस्लिम इदारों को ख़त्म करने के लिए ख़ुद मुसलमान कमर बस्ता हैं। फिर आगे कुरान व हदीस का हवाला लेते हुए लिखा कि क़यामत के करीब झूठ आम हो जाएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि झूठ से बचो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, और जब उसे अमीन बनाया जाता है तो खियानत करता है। सही बुखारी की हदीस थी जो 6095 में की। और आगे कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सद अफसोस कि आजकल फारूकिया तालीमी इदारों पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत और झूठ है। ये रिफाहुल मुस्लिमीन की जानिब से है। आगे कहते हैं कि ईदगाह की ज़मीन कभी भी रहन यानी गिरवी नहीं रखी गई। जनाब के रहमान खान साहब की बदौलत बैंक ने उसको निकाल दिया, लेकिन झूठ बोलकर बदनाम करना गुनाह नहीं तो और क्या। देखिए, ये खुद एक जगह कहते हैं कि ईदगाह की ज़मीन गिरवी नहीं रखी गई, और फिर खुद कहते हैं कि जनाब के रहमान खान साहब की बदौलत बैंक ने इसको निकाल दिया। मेरी तो समझ में नहीं आया, अगर आपकी समझ में आया हो तो मुझे बता दें। फिर आगे बढ़कर ये कुछ सवालात पूछते हैं शहर मैसूर की आवाम से, और मैं ख़ुद भी ये कहना चाहता हूँ कि इन सवालात को गौर से सुने और हर एक फ़र्द इसका जवाब दें। इससे पहले इस सेल नोटिस जो कैनरा बैंक की तरफ से आई है, इसको भी देख लें। आप सब ने देख ली, जिसमें एक बड़ी मिक़दार में रकम की अदायगी को लेकर ये सेल नोटिस बैंक की तरफ से जारी की गई है। इस पर अभी तक रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। जवाब तो नहीं आया, उल्टा मैसूर की आवाम से सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? शर्म आनी चाहिए बेगैरत ज़िम्मेदारों को। इनके सवालात कुछ इस तरह से हैं कि बुजुर्गों के डाले हुए पौधे को एक फलदार दरख्त बनाना जुर्म है। मैं इसका जवाब देता हूं, जुर्म तो नहीं है, मगर उस दरख्त के सारे फल आप ही तोड़ लें और उस दरख्त के पत्ते ढालियां सब तोड़कर उसे पूरी तरह गंजा कर देना जुर्म है, जो आपने अभी की है। दूसरा सवाल, क्या करोड़ों की मालियत के इदारे बनाना और चलाना गुनाह है? इसके बाद के सारे सवालों के जवाबात मैं अवाम पर यानी आप पर छोड़ता हूं। फिर आगे कहते हैं कि क्या मिल्लत के हज़ारों तलबा व तालिबात को तालीम व तरबियत से आरास्ता करना जुर्म है? शहर में प्रोफेशनल कॉलेज बिल्कुल नहीं के बराबर थे। क्या प्रोफेशनल कॉलेज का क़याम गैर ज़रूरी है और हुकूमत से मंजूरी लेना गुनाह है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि आज शहर मैसूर के हर घर का कोई ना कोई तालिब इल्म फारूकिया से फारिग है। क्या 2000 बच्चों को फार्मासिस्ट बनाकर नौकरियों के काबिल बनाना जुर्म है? 1988 में उन तमाम इदारों के जुमले असासाजात का तखमीना 3 लाख था, उसको बढ़ाकर 33 करोड़ का मेयार को पहुंचाना जुर्म है। करीब 400 मुलाजिमों को रोज़गार फराहम करना जुर्म है। इस बात पर भी गौर करें। तकरीबन 1200 तलबा को डॉक्टर बनाना जुर्म है। क्या 100 मुस्लिम लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन का मुकम्मल कराना जुर्म है? तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए क्या स्कूलों में दीनी व सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद करना, बच्चों की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए शहर के तमाम स्कूलों के बच्चों को जमा करके इनामी मुकाबला करना जुर्म है?
ईदगाह के मुसल्ले के पिछले हिस्से की वो जमीन जहां पर ईद की नमाज नहीं अदा की जाती थी, क्या वहां तालीमी इमारतों का तामीर करना जुर्म है? हर माह तकरीबन 30 से 35 लाख तनख्वाह का बोझ उठाना जुर्म है। प्रोफेशनल कोर्स में तलबा की फीस में रियायत और किस्तवार अदायगी की सहूलियात फराहम करना जुर्म है। अगर ये सब जुर्म है तो बेजा इल्जामात लगाकर इन इदारों को बंद कर देना होगा। इन सवालात के जवाबात अवाम जरूर देगी इंशाअल्लाह, मगर हमारा एक सवाल है कि इस सेल नोटिस के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? और खुसूसन उर्दू सालार अखबार वालों से भी गुजारिश है कि वो सच की तह तक पहुंचें और इस सेल नोटिस के ताल्लुक से अखबार में खबर शाये करें। और जितने भी ट्रस्टी हैं उनसे मेरा और अवाम की जानिब से बस इतना सवाल है कि आप कब तक खामोश रहोगे और कब तक अपना मुंह बंद रखोगे? उनमें सबसे पहले ताज मोहम्मद खान साहब और केसी शौकत पाशा साहब, डॉक्टर सईद अहमद साहब, प्रोफेसर सैयद अकील अहमद साहब, डॉक्टर मुनीर अहमद साहब, अरे कुछ तो जवाब दें इस सेल नोटिस के ताल्लुक से। बहुत मेहरबानी होगी और मिल्लत का भला होगा। गुजारिश है कि आप बाहर निकलें, मिल्लत को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। देखेंगे, आइए देखेंगे किस ट्रस्टी को मिल्लत की फिक्र और दर्द है कि वो बाहर निकलकर अपनी जुबान खोलते हैं। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है फारूकिया जो रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।